अभी कुछ दिनों से ज़रूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा, पर वो अपने जगह की बात है। बावजूद इसके मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो भाजपा में सम्मिलित होने का कभी नहीं हो सकता व्यक्तिगत। मंत्री टीएस सिंहदेव के इस बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के मौजूदा हालात को लेकर टीएस सिंहदेव ने अपना दर्द बयां किया, लेकिन उनके बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया है। बीजेपी कह रही है सिंहदेव खुद को कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में उन्हें ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है और यही वजह है कि उनकी पीड़ा सामने आती है। देखिए, जहाँ तक टीएस देव जी की बात है, उनके परिवार के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा परिवार है, वो कैसे रहे हैं। प्रतिष्ठित परिवार है। जो सम्मान उस परिवार का रहा है, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में स्थिति है और जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं, कहीं न कहीं उनको ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार के द्वारा की जा रही है। कहीं न कहीं दिल से अपमानित महसूस या फील ये करते हैं कि शायद कांग्रेस को उनकी आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कि बीजेपी इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। यही वजह है कि टीएस सिंहदेव को बीजेपी का साथ मिल रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस का कहना है कि नेता चयन को लेकर बाबा के मन में टीस है। होली से पहले आए इस बयान को होली से जोड़कर देखा जाना चाहिए। मुझे लगा कि माननीय महाराज साहब ने जो बयान दिया है, पहला लाइन तो बहुत ही अच्छा कहा है उन्होंने कि वो कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख भी नहीं सकते। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हाई कमांड का हाथ कंधे में कुछ मजबूत सा नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि जब नेता का चयन होना था, उन बातों को लेकर के अभी भी माननीय सिंहदेव साहब के मन में थोड़ी टीस है और होली के पूर्व की ये बयान है, तो इसको होली से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता का वनवास 15 साल बाद खत्म हुआ तो इसमें सिंहदेव की भूमिका अहम मानी गई। सरकार बनने के बाद 2.5 साल के फॉर्मूले की भी खूब चर्चा रही, लेकिन सत्ता में वापसी के कुछ महीने बाद ही टीएस सिंहदेव के ऐसे बयान आने लगे जिससे कयास लगने लगे कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है। खैर, सिंहदेव के बयान के पीछे उनकी क्या टीस है ये तो वो ही भलीभांति जानते होंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनके इन बयानों ने कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ा दी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की टीस है या फिर बातें ना मनवा पाने का दर्द? लेकिन पिछले कुछ महीनों से बाबा का जो रूप छत्तीसगढ़ की सियासत में देखने को मिल रहा है वह बदला बदला सा भी है और बेरुखी से भरा हुआ भी। मीडिया के सामने अब तक दर्जनों दफा सिंहदेव यह बात कह चुके हैं कि वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कई दफा कवायद भी की है, लेकिन कल जो सरगुजा में सिंहदेव ने बातें कही वह मुख्यमंत्री बन पाने या नहीं बन पाने से कहीं बड़ी बात थी। उन्होंने यह कह दिया कि कांग्रेस का हाथ जो उनके कंधों और सर पर रहता था वह अब महसूस नहीं होता। साफ सपाट लफ्जों में अगर समझे तो सिंहदेव का मोह भंग अब धीरे धीरे कांग्रेस से होने लगा है। तो फिर सिंहदेव के मन में कौन सा नया बात आ रही कि वो अपनेपन का एहसास क्या बीजेपी उनको करवा पा रही है? जवाब तो सिंहदेव इसका अभी भी नहीं नाप ही देते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि सिंहदेव की बीजेपी पे मैं नहीं जाऊंगा। अब ये सिंहदेव की राजनीति का नया अंदाज है या कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस को कोसते रहने की रणनीति? क्या वो कांग्रेस आलाकमान को ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर चुनाव के पहले कोई नया खेल खेलने की तैयारी में सिंहदेव हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की बात, कभी चुनाव नहीं लड़ पाने का शिगुफा और कभी परिवार के किसी सदस्य की दूसरी पार्टी में चले जाने का इशारा, कुल मिलाकर यह जरूर बता रहा है कि बाबा के मन में कुछ तो जरूर चल रहा है। अब बाबा के मन की बातें बाबा ही जाने, लेकिन कुल मिलाकर सियासत गर्म है और सिंहदेव के मुद्दे पर अटकलों का दौर जारी है। बाबा की बदली पॉलिटिक्स पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जेपी श्रीवास्तव जी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत करूंगा मैं उनका। हमारे साथ फिलहाल विजय झा जी स्टूडियो से मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के जिला सचिव हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं राजीव जी के पास चलूंगा। राजीव जी, आप लोगों ने भी खूब डोरे डालना शुरू कर दिया है बाबा को, रायपुर से लेकर भोपाल तक। आप लोग सिर्फ बुला रहे हैं बाबा को, क्या आपकी पार्टी में आ जाएंगे बाबा तो क्या उनका दर्द दूर हो जाएगा? और सीधे तौर पर जवाब दीजिएगा, घुमा फिरा के नहीं, क्या बाबा भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो क्या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बाबा को बनाएंगे आप लोग?
राजू जी, देखिए आदित्य जी, अभी तो देखिए बाबा जी का जो रुख है, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी कोई बातें नहीं, सब हवा हवाई है। लेकिन बाबा के साथ, टीएस बाबा सिंहदेव जी के साथ कांग्रेस पार्टी बहुत दुर्व्यवहार कर रही है। शपथ ग्रहण के दिन वो बहुत उत्साह में थे, उनको जो विभाग दिया था वो बहुत संतुष्ट थे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना काल में उनको अवॉइड करके स्वास्थ्य विभाग की बैठक की गई, उनके आदेश के बावजूद भी दूसरे अफसर उनको दिए गए जो अफसर उनकी बातें नहीं मानते थे, और अंतोगत्वा जो जब 8 लाख परिवारों को आवास नहीं मिला और उन्होंने आवास नहीं मिलने के दुख में त्यागपत्र दे दिया अपने मंत्रिमंडल से, बहुत महत्वपूर्ण विभाग था। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए था, 36 बिंदु में हमारा सब बहुत बड़ा बुलेट पॉइंट था और नहीं किया जा रहा है, कुछ करोड़ों रुपए की बात है, वो उसका नियोजन हो सकता है, प्रबंधन हो सकता है। तो आदित्य जी, जो इतिहास से लेकर आज तक जो पिछले 4 वर्षों का घटनाक्रम है, और बाबा की बहुत बड़ी भूमिका थी कांग्रेस सरकार को यहाँ पर स्थापित करने में, तो उनके साथ जो अवहेलना हो रहा है वो जानते हैं, उनके समर्थक जानते हैं, पूरा सरगुजा संभाग देख रहा है और बाबा बाबा कह रहा है। और दिल्ली में भी बीच में उनके लोग आए कहें कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। ये पूरे घटनाक्रम ये दिखाता है कि बाबा जी का अपमान कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। सरगुजा के लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो कुछ तो आग लगी हुई है और कुछ धुआं उठ रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस आग और धुएं में हमको कोई लेने देना नहीं है। आप आग तो नहीं सेक रहे हैं ना? नहीं, आग हम नहीं फेंक रहे थे। सेक तो नहीं रहे आप? आग नहीं, हम आग नहीं फेंक रहे, गर्मी का मौसम है। लेकिन नहीं, आग लगी हुई है। कभी कभी घर्षण में आग लग जाती है और ये आग दूर तलक फैल जाती है, फिर अग्निशमन भी रोक नहीं पाती है। तो आदित्य जी, आग तो लगी हुई है, लेकिन आदित्य जी एक सबसे बड़ा सवाल है, इस आग में कोई झुलस रहा है तो आम आदमी झुलस रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो गई है, आवास नहीं मिल रहे लोगों को, ये नुकसान हो रहा है बाबा और काका के लड़ाई में। आम आदमी झुलस रहा है तो चलिए आम आदमी पार्टी से ही बात कर लेते हैं। विजय झा जी हमारे साथ हैं। बाबा की तरफ क्या आप लोग की भी नजरें हैं? केजरीवाल जी जब आए थे तो क्या इस बारे में चर्चा हुई कि अगर बाबा का मोह भंग हो जाता है कांग्रेस से, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कांग्रेस से दिक्कत हो रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए द्वार उनका खुला हुआ है? झा साहब, देखिए, यदि ये न्यूज़ होली न्यूज़ नहीं है और सत्य है तो मैं कहना चाहूँगा, देखत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे ने। बाबा जी के साथ में जो अपमान हो रहा है, आम आदमी पार्टी से कोई चर्चा नहीं हुई है, केजरीवाल जी से कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे ईमानदार व्यक्ति जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो गरीबी दूर करना चाहते हैं, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, शून्य में बिजली, मुफ्त बिजली देने और बच्चों के पढ़ाई में आगे बढ़ाने की जो सोच है, यदि आदरणीय टीएस सिंहदेव जी उसको करना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी का द्वार खुला है। जीवन पर्यंत यदि सेवा करना है, जनता का सेवा, जो अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं कर पाए आप, आंगनबाड़ी को कलेक्टर दर पर वेतन नहीं दे पाए आप स्कूल सफाई कर्मचारी का काम नहीं कर पाए, वो सब काम केजरीवाल जी और भगवंत मान जी कर रहे हैं। यदि उसको करना है तो बहुत ही अच्छा एक द्वार है, आम आदमी पार्टी का दरवाजा खुला है। ईमानदार आदमी, जनता का सेवा करने वाला और निष्पक्ष व्यक्तित्व के धनी, भ्रष्टाचार का आरोप इस जीवन में टीएस सिंहदेव बाबा जी के ऊपर नहीं लगा है। मैं कह सकता हूं कोई ईमानदार व्यक्तित्व के धनी किसके लिए पैसा कमाएंगे, अरबपति राजा महाराजा आदमी, तो ऐसे व्यक्ति का यदि वो आते हैं तो स्वागत है, लेकिन ऐसी कोई चर्चा बातचीत अभी नहीं हुई है। राजू जी, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं कांग्रेस के नेता तो उन्हें हम फोन पे कनेक्ट कर लें। राजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। बीजेपी आपकी अगर हम बात करें तो क्या बहुत खुश नजर आ रहे हैं? बाबा अगर नाराज है तो नाराजगी चुनाव तक बनी रहे ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए, क्योंकि आपकी नजर में जो सियासी विवाद चल रहा है, आप लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश बिल्कुल कर रहे होंगे, तैयारी भी है आपकी, ऐसा तो नहीं? क्योंकि घुमा फिरा के जवाब मत दीजिएगा, एकदम क्लियर बताइए कि क्या इस पॉलिटिकल माइलेज का सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी फायदा लेगी बाबा और काका की लड़ाई का? नहीं आदित्य जी, बिल्कुल नहीं लेंगे। देखिए, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और आपको थोड़ा सा, आप तो जो प्रखर पत्रकार हैं, आप जानते हैं जोगी जी का मोहभंग हुआ, विद्याचरण जी का मोहभंग हुआ, ये कांग्रेस पार्टी की एक परिपाटी है। एक न एक क्षत्रप, जो क्षेत्रीय क्षत्रप रहते हैं, उनका बीच बीच में मोहभंग होता है, वो अलग पार्टी बना लेते हैं या उनका अन्य पार्टी से संपर्क हो जाता है और वो अपनी पार्टी बना लेते हैं। हमको कोई लेने देना नहीं है, हम सक्षम है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता बाबा और काका के लड़ाई में पिस रही है, दर्द झेल रही है,
उनको उनके काम नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ यह भी बताऊंगा कि सरगुजा के लोग भी बहुत पीड़ित है। सरगुजा को जो 15 वर्ष में विकास हुआ था, क्योंकि बाबा वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के महाराजा हैं, उस क्षेत्र में उनका दखल है, बिल्कुल मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ। तो वहाँ के लोगों का भी कार्य नहीं हो रहा, उसकी उपेक्षा की जा रही है। तो ये जो दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन डोरे डोलने की बात, या राजनीति में सब कुछ संभव है आदित्य जी, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी पार्टी को कोई लेने देना नहीं है, कांग्रेस की अंदरूनी कलह की बात है और ये कलह बढ़ता रहेगा। मैंने कहा ना, जंगल की आग छोटे से लगती है, फिर पूरी जंगल में आग लग जाती है। तो ये जो जंगल राज चल रहा है, इस जंगल राज में आग भी लग चुकी है और पीड़ित और शोषित कौन, ये देखने वाली बात है। तेल देखिए, तेल का धार देखिए क्या होता है आगे आगे। लेकिन ये बात जरूर है कि जैसे मैं सहमत हूं विजय झा जी से, जो उन्होंने कहा कि नम्र और भद्र पुरुष इंसान है और उनके साथ लगातार गलत व्यवहार हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनकी फाइल अटका दी जाती है, उनको अपने पसंद के अफसर नहीं दिए जाते हैं और उनके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, उनका इस्तीफा होता है। और आज तो रविंद्र चौबे जी ने स्पष्ट कह दिया कि हाथ नहीं है, वो नाराज हैं, हम क्या जानते हैं। तो गोल गोल बातें कांग्रेस पार्टी कह रही है और कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है आदित्य जी, तो उसमें हमारा कोई लेने देना नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आज आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार विद्याचंद्र शुक्ल जी अलग हुए, जिस प्रकार से जोगी जी अलग हुए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी अलग हुए, जगन मोहन रेड्डी जी अलग हुए, तो ये कहानी दिख रही है कि कांग्रेस का एक खंडित होना, एक कहानी दिख रही है कांग्रेस की कि ये पटकथा लिखी जा चुकी है, होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और यह भी कह देता हूं कि राजनीतिक संभावना का खेल हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जेपी श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जेपी श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो चलिए मैं कोशिश करूंगा फिर से जुड़ने की, उनसे फोन पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, शायद उनको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। मैं सीधा पहले चलता हूं आम आदमी पार्टी के पास। देखिए, केजरीवाल जी आए हैं, भगवंत मान जी आए हैं, कुल मिलाकर देखिए आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ा चेहरा चाहिए। झा साहब, भारतीय जनता पार्टी के पास रमन सिंह है, अजय चंद्राकर है, बृजमोहन अग्रवाल, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस के पास भी चेहरों की कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए आज भी छत्तीसगढ़ में एक ऐसा चेहरा चाहिए जिस पर आम आदमी पार्टी दांव खेल सके, क्योंकि पंजाब में आपने अपनी सरकार बनाई, दिल्ली में आपने अपनी सरकार बनाई, छत्तीसगढ़ में भी बहुत जगह है कहीं ना कहीं आपके लिए आने के लिए। तो क्या ये लगता है कि बड़ा एक चेंज हो सकता है अगर बाबा आपकी पार्टी में आ जाए तो? झा साहब, निश्चित रूप से पार्टी में आ जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, वो रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को, मोबाइल दुकान वाले को टिकट देते हैं और जीत करके मंत्री और विधायक बनते हैं। सवाल, आज होली का दिन है और होली के रूप में यदि अपन याद करें तो अमिताभ बच्चन जी का गाना है कि खाए गोरी का यार बलमतर से। आपको बता दूं, केजरीवाल जी की बढ़ती ताकत से सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी और हमारे राहुल गांधी जी तड़फ रहे हैं। हम तो जनता के बीच से मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी गरीब आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, छत्तीसगढ़ के आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं बाबा जी का हृदय से स्वागत करूंगा खुले दिल से, इसलिए कि जो काम वो करना चाहते हैं वो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है और उसको करके दोनों राज्यों में दिखाया गया। छत्तीसगढ़ में भी करके महान बनना चाहिए, मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। टीएस सिंहदेव जी का नाम हमारे पार्टी में रहेगा, उनका सम्मान बना रहेगा। अपमान की बिल्कुल कल्पना मत करिए। ये केजरीवाल जी हैं, ऑटो वाले का भी सम्मान करते हैं, रिक्शा वाले का भी सम्मान करते हैं। जेपी श्रीवास्तव जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सीधा तौर पर मेरा यही सवाल है कि बाबा के मन का दर्द दूर कैसे होगा? इसी सवाल का पहले आप जवाब दे दीजिए, बहुत लेट हो गया वैसे भी, फिर मैं दूसरे सवालों पे आऊंगा। पहले सिर्फ ये जवाब दे दीजिए, बाबा का जो दर्द है उसको कांग्रेस पार्टी कम कैसे कर पाएगी? देखिए, बाबा की जो बात है, एक तो मैं स्पष्ट बता दूं कि बाबा बड़े साफगोई से किसी बात को रखते हैं, इसलिए उनकी बातों का इतना एक्सपेंशन होता है। 1939 में जब 52वां ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तब से सरगुजा के इनके लोग कांग्रेस से जुड़े हैं समर्पित भाव से। ये 25वां 85 सम्मेलन है, 52 से जुड़े हैं, तो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता है ये। 4-5 दशकों से मैं उनके साथ रह रहा हूँ। ये जरूर है कि वो इतने गंभीर व्यक्ति हैं कि जब वो कोई बात कहते हैं तो उसमें बात में कुछ ना कुछ बात रहती है। वर्तमान जो स्थितियां हैं, उस स्थिति में कोई ना कोई ऐसी गंभीर बात है जिनके कारण ये बातें आ रही हैं, और उनके मन की बात
कई इशारे कर रही है। आज की जो स्थिति है वो ये स्थिति है कि जो उनका दर्द है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस से नाराजगी और अपने बात का इजहार करना दो अलग अलग चीजें हैं। वो अपनी बात का इजहार कर रहे हैं, उसका संज्ञान पार्टी को लेना है, उसका संज्ञान समाज को लेना है, उसका सम्मान कार्यकर्ताओं को लेना है। और उन्होंने, मेरी अभी बात तो नहीं हो, लेकिन उनका जो संदेश है वो यह आया है कि वो अपने जितने उनके लोग हैं उनसे वो संपर्क करके, एक मीटिंग करके, मशविरा करके और एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। वो जो भी उनको निर्णय लेना है ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने कार्यकर्ताओं जी बताएं। जी श्रीवास्तव साहब, बाबा का बड़ा बयान है कि कांग्रेस का हाथ उनके कंधे पर अब नजर नहीं आता। ये वही बाबा है 90 साल से कांग्रेस के साथ जिनका परिवार है। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस से कुछ परेशानियां हैं तो दूर क्यों नहीं करती पार्टी? कांग्रेस ने बिल्कुल अलग थलग सा कर दिया, भाई आप बैठाइए, बात करिए, हो सकता है चुनाव के पहले चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन जो नजर आ रहा है वो तो बहुत साफ है, कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आने वाले समय में हम सब उसके साक्षी बनेंगे, ऐसा नजर आ रहा है। श्रीवास्तव साहब देखिए, ये तो जो प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न हमारे स्तर का नहीं है, ये प्रश्न तो आला कमान स्तर का है। हमारे बैठाने से लोग नहीं बैठ सकते। हम 8वीं क्लास के छात्र हैं और आपने क्वेश्चन कर दिया ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन का उत्तर तो ग्रेजुएशन के कोर्स वाले लोग ही कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वैसे आज भी हम लोग को कोई आशा है कि एक ऐसा सम्मानजनक एक स्थिति बनना चाहिए कि जिसने समर्पित भाव से उन्होंने जो काम किया है उस काम का प्रतिफल तो मिलना चाहिए। हर कोई, राजनीति में लोग आते ही इसीलिए, राजनीति में लोग आकांक्षाएं लेके आते हैं, राजनीति में लोग स्पेस के लिए आते हैं और जो उनमें क्षमता है उस क्षमता का परिणाम लेने के लिए आते हैं। तो उनके मन में भी ऐसी बात है, उस बात पर विचार होना चाहिए। और उनकी एक अपनी एक टीम है, ये सरगुजा की बात नहीं है। जो अभी बात आई कि सरगुजा में उनका, सरगुजा पूरे छत्तीसगढ़ में उनका परिवेश है, पूरे छत्तीसगढ़ में उनका प्रभाव है। तो इस सब चीजों का आकलन होना चाहिए और होगा, इस सब चीजों का आकलन होगा, हमें अभी भी विश्वास है। विजय शाह साहब, आप लोग इंतजार क्या बिल्ली के भाग्य से छीके फूटने का कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को बाबा छोड़ दे, बाबा कांग्रेस को छोड़ दे, बीजेपी ना जाए, आपके यहाँ जाए, लेकिन आम आदमी का क्या होगा इससे फायदा? क्या लगता है आपको? नहीं, हम कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा रविंद्र चौबे जी को, भूपेश बघेल जी को, हमारे श्रीवास्तव जी को कि ये लोग होली न्यूज समझ रहे हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। मैं बता दूं, 2.5 साल का जो सौदा हुआ था उसको ये यदि स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इनको बधाई है। और ये बहुत जल्दी, सांप निकलने के बाद लाठी पीटने से कोई मतलब नहीं है। हम बाबा के आने या ना आने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके अपमान का, छत्तीसगढ़ का रत्न तो है वो। हमारे साथ में कुछ राजा महाराजा भी जुड़े हुए हैं हमारी पार्टी में। टी.एस. सिंहदेव जी राजा परिवार के आदमी, महाराजा हैं, तो महाराजा जैसे उनको सम्मान तो मिलना चाहिए। और उनकी पीड़ा जायज है। छत्तीसगढ़ में जिन नेताओं का अपमान किया गया है उसका परिणाम उस पार्टी को भुगतना पड़ा है। किसी जमाने में अजीत जोगी जी ने विद्याशरण जी की जो उपेक्षा की थी उसका परिणाम आपको दिखा था। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है और भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाली पार्टी है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है दोनों पार्टी में। हमारे मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद कर दिया और बार बार तमाशा देखते हैं। साहब, हिंदुस्तान को करोड़ों रुपया लूटने वाला अडानी और लाखों कर्मचारियों का NSDL कंपनी लूटने वाला पैसा, इसके साथ में यारी और शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छा काम करने वाले की गिरफ्तारी करवा देंगे। गिरफ्तारी। अरे आपके शराब के व्यापार हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है दिल्ली, ये नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी का व्यापार हो रहा है। अरे नरेंद्र मोदी का व्यापार हो रहा है। अडानी उसके रिश्तेदार, त्योहार का दिन है, क्यों त्योहार है इसलिए बोल रहा हूं, त्योहार इसलिए। श्रीवास्तव, चुनाव बिल्कुल करीब है, ऐसे में अगर इस तरह का विवाद सामने आता है तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि खासतौर पर सरगुजा की 14 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, क्या ऐसा नहीं लगता कि बुलाकर बैठाल कर अगर चीजें आपस में सॉल्व कर ली गई तो ठीक है? क्योंकि 14 सीटें इसीलिए जिताकर वहां की जनता ने दिया था क्योंकि बाबा साथ थे। 12 सीटें आपकी बस्तर में आपके पक्ष में आई थी। ये समीकरण बदल नहीं जाएगा? चाहते तो अगर मिल बैठ के कुछ बातें बन जाए तो शायद बेहतर हो। श्रीवास्तव साहब देखिए, आज भी हम लोग आशान्वित थे और माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने जो बात कही है वो बात इसलिए कही है ताकि इस बात का संज्ञान सब कोई ले सके। और आज भी आशान्वित है हम इस बात के लिए कि कोई एक ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे कांग्रेस को क्षति ना हो। कांग्रेस का जो अभी छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के पक्ष में है
वो पक्ष बना रहे। और टीएस सिंह देव जी ने, ये जरूर है, मैं 4-5 दशकों से उनके साथ काम कर रहा हूँ, ये जरूर है कि वो भाजपा में नहीं जाने वाले, वो भाजपा के किसी मंच पर नहीं जाने वाली, वो किसी अन्य पार्टी में नहीं जाने वाली, ये तय है। या तो कांग्रेस लेकिन बचा क्या है अब? मुख्यमंत्री तो वो बन नहीं सकते, अगले 4-5 महीनों बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो उनके हाथ में अब बचा क्या है, ये बता दीजिए आप, क्या बचा है उनके हाथ में अब? राजनीति में संभावनाएं कभी मरती नहीं है। राजनीति में ऐसा कभी सब कुछ गर्भ में छुपा रहता है, अगले दिन क्या हो जाए इसका वही संभावनाएं पूछ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस में तो संभावनाएं नजर नहीं आ रही, भारतीय जनता पार्टी में, आम आदमी पार्टी में हो सकती, कांग्रेस में तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि कोई संभावना बची है। श्रीवास्तव साहब, तो हम भी कह रहे हैं कि आज संभावना नजर नहीं आ रही, आज कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी किसी के पास नहीं है, क्योंकि राजनीति के गर्भ में क्या छिपा है ये किसी के पास नहीं रहता। और हमने अपनी बात रख दी है, बाकी निर्णय तो आला कमान को करना है, पार्टी को करना है। टीएस सिंह देव जी ने अपनी बात रखी है, उनकी बात का कितना आकलन होता है, कितनी सार्थकता आती है, कितने परिणाम निकलते हैं, उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं, ये सारी चीजें भी गर्व की हैं और बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। ठीक है श्रीवास्तव साहब, आपको भी इंतजार है, हमको भी इंतजार रहेगा, क्योंकि इंतजार करते करते वो 2.5 साल भी निकल गए, इंतजार करते करते 1.5 साल भी निकल गए, बचे 6 महीने हैं, देखते हैं इंतजार कब पूरा होता है। बहरहाल राजीव जी, आपकी पार्टी में भी काफी लोग नाराज चल रहे हैं, निराश चल रहे हैं, तो आप लोग क्या बाबा पर ज्यादा नजर बनाए हुए हैं, अपनी पार्टी के अंदर झांकते नहीं हैं आप लोग? जानवल वाले मुद्दे पे हमने देखा केवल बृजमोहन अग्रवाल विधानसभा के भीतर मुखर नजर आए, और पूरे सत्र पे भी हमने देखा केवल उनके अलावा नेता प्रतिपक्ष का क्या रोल था आज तक समझ में नहीं आया। इसी तरह से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का आप लोग? आदित्य जी, हमारी पार्टी की चिंता मत करिए, बिल्कुल पोलिंग स्टेशन से लेकर बूथ लेवल से लेकर मंडल पूरी बैठक हो रही है और मतदाताओं से संपर्क का अभियान चल चुका है। 15 तारीख को विधानसभा का घेराव है आवास को लेकर। हमारी पार्टी बिल्कुल तैयारी है, कमर कस ली है, लंगोट बांध लिए है, युद्ध की महारण की तैयारी है और पार्टी में सारे लोग एकजुट है। जहां तक बाबा की बात है, हेमंत बिस्व शर्मा का जिस प्रकार से असम में अपमान हुआ, मान मर्यादा हुआ, राहुल गांधी जी अपने साथ बिस्कुट खा रहे, तो वही तो पूछ रहा हूं, बाबा को सीएम बनाएंगे क्या, वो बता दीजिए क्लियर। सीएम बनाएंगे कि नहीं, भविष्य की गर्त की बात है, भविष्य की बात हम कैसे कर सकते हैं? हम तो कह रहे हैं, श्रीवास्तव साहब भी कह रहे हैं, राजनीतिक संभावना का खेल है, राजनीतिक मुद्दों की पर आधारित होती है। अब भविष्य में क्या होगा, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन बाबा का अपमान हो रहा है। श्रीवास्तव जी मुस्कुरा रहे हैं, बता दीजिए राजीव जी, क्या इतना बड़ा जगह खाली करके देंगे? डॉक्टर रमन सिंह को मना लेंगे, चंद्राकर साहब को मना लेंगे, बृजमोहन जी को मना लेंगे? नहीं, मनाने की बात नहीं है। अगर बाबा साहब पार्टी में आते हैं तो स्वागत योग्य बात है। बड़े इंसान हैं, अच्छे विराट है, विजन है, मिशन है, उनके पास रोड मैप है विकास के लिए। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 4 साल में उनके साथ छिद्रान्वेष किया, मान मर्यादन किया, उनके बातों को रखी नहीं गई, इससे छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो अगर वो भाजपा में प्रवेश करते हैं और उनके रोड मैप के हिसाब से लोगों की उन्नति होती, छत्तीसगढ़ का उन्नयन होता, तो बहुत अच्छी बात है। मिल बैठेंगे दो यार, और बहुत अच्छी बात होगी कि जब 1 और 1 11 होता है, उनके विचार, उनके कार्य क्षमता का भाजपा उपयोग करेगी। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव छोटा सा जवाब, उन्होंने एक चीज बहुत साफ कही कि परिवार किस पार्टी में जाएगा या परिवार का आने वाला कदम क्या होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या अपने भतीजे की तरफ इशारा कर रहे हैं श्रीवास्तव साहब? देखिए, परिवार की तो कोई व्यक्ति गारंटी नहीं ले सकता। भारत में की राजनीति में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनका एक सदस्य एक पार्टी में, दूसरा सदस्य दूसरी पार्टी में। इसलिए परिवार की गारंटी तो नहीं ली जा सकती, क्योंकि सारे परिवार के हर वयस्क व्यक्ति स्वतंत्र रहता है कहीं कुछ भी करने के लिए। इसलिए अभी ये सारी बातें जो फिर से मैं कह रहा हूँ गर्व की बात है, लेकिन परिवार की गारंटी नहीं ली जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके भतीजे, उनके भाई, उनके सगे समधी हैं महेंद्र सिंह जी, सिसोदिया जी, सबके अपने। श्रीवास्तव साहब, कितना इंतजार करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की जनता को बाबा के अगले कदम के लिए? के बाद रिजल्ट निकलने में जितना समय लगता है, बस उतना ही समय का इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रिजल्ट का समय है, बहुत कम समय है। सारे परिणाम, सारे निर्णय सामने आ जाएंगे और वो बहुत सार्थक निर्णय होंगे। और टीएस सिंह, जो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आप जो दोनों प्रवक्ता जी हैं अपने बीजेपी के नेता, उनके कि कम से कम उनने इनकी सज्जनता को स्वीकार करते हुए ये लोग लेने के लिए आतुर हैं। इसका मतलब है कि टीएस सिंह देव जी के व्यक्तित्व में आकर्षण है, उनमें कोई बात है, ऐसी कोई चीज है। वो अलग चीज है कि वो नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहते, वो अलग बिंदु है, लेकिन इन्होंने जो स्वागत किया है उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो देखिए श्रीवास्तव जी, बाबा की सादगी का तो खैर हर कोई कायल है, लेकिन राजनीति में
सादगी से ज्यादा टाइमिंग का खेल होता है, और वो टाइम निकलता जा रहा है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द कोई बड़ा डिसीजन सामने आए, क्योंकि 2023 का चुनाव अब नजदीक है। जवाब आपको सरगुजा को भी देना है, जवाब आपको छत्तीसगढ़ को भी देना है, क्योंकि घोषणा पत्र बाबा ने ही बनाया। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।